बांग्लादेश में बीते 12 फरवरी को आम चुनाव हुए और इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। 299 संसदीय जो सीट थी इस पर चुनाव हुआ था और इसमें से करीब 212 सीटें जो हैं वो बीएनपी ने जीती। जमात इस्लामी को एक करारी हार का सामना यहां करना पड़ा। इसके बाद तारिक रहमान अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और जब वो शपथ लेंगे उस वक्त कई मेहमान जो होंगे वो बांग्लादेश में मौजूद होंगे, जिसके लिए न्योता पहले ही भेज दिया गया है। भारत को भी न्योता आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बांग्लादेश की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहने के लिए न्योता आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश नहीं जाएंगे, ये कहीं ना कहीं पहले ही साफ हो गया था। और इसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री की जगह अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको भी जान लीजिए। 17 तारीख को बांग्लादेश में शपथ ग्रहण समारोह होना है और 17 ही तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं। मुंबई वो पहुंचेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठकें होनी है और पहले ही ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं। अब ये साफ भी हो गया। जो सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा हुई है उसमें ये साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जगह जो बांग्लादेश जा रहे हैं वो जा रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। तो अब ये यहां पर साफ हुआ है। एक बड़ी बात इसे मानी जा रही है क्योंकि कई लोग अब इस पर यह भी सवाल करेंगे कि आखिर विदेश मंत्री जयशंकर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि एआई समिट जो है वो भारत में हो रहा है, करीब 20 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जिनमें कई देशों के प्रधानमंत्री हैं, कई देशों के राष्ट्रपति हैं, वो भारत में रहने वाले हैं। तो एक बड़ा समारोह और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सरकार बार बार ये बात कह रही है कि पूरे ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा एआई समिट भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में होने जा रहा है। 16 तारीख से 20 फरवरी तक ये समिट यहां पर रहने वाला है और इस पर भी दुनिया भर की नजरें हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनका फाइनल हुआ है भारत आना। तो इसी सिलसिले में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन जो हैं वो भी भारत पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश कल ये भी बड़ा दिन है क्योंकि बीएनपी के नेतृत्व में यह सरकार जो है वो बन रही है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, औपचारिक रूप से कार्यभार जो है वो ग्रहण करेंगे और इस हाई लेवल प्रतिनिधित्व को दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी संबंधों का प्रतीक भी माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव जो है वो लंबे समय से बना हुआ है, इसे आगे ले जाने का जिम्मा अब तारिक रहमान के ऊपर ही है। हालांकि तारिक रहमान के जो सलाहकार हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब ये देखना है कि तारिक रहमान के साथ उनकी नई टीम में कौन कौन शामिल होने वाला है। तारिक रहमान चाहते हैं कि कई ऐसे लोग जो हैं उनकी टीम में शामिल हों जो बुद्धिजीवी हों और बांग्लादेश को किस तरीके से इस मुश्किल खड़ी से निकालकर आगे ले जाना है उसमें उनका सहयोग करें, उसमें उनका साथ दें। खासतौर पर जो तारिक रहमान के सलाहकार हैं, विदेशी सलाहकार हुमायूं कबीर, उन्होंने शेख हसीना को लेकर भी बयान दिया और उनको कहीं ना कहीं टेररिस्ट बताया है। कहा है कि भारत और बांग्लादेश में ऐसे अपराधी की कोई जगह नहीं है जिसको ढाका कोर्ट पहले ही अपराधी मान चुका हो। हालांकि शेख हसीना अपनी तरफ से इन चुनावों को, इस शपथ ग्रहण समारोह को मानने से इनकार कर रही हैं, नकार रही हैं। खैर, लेकिन जब तारिक रहमान की जो पार्टी है उसकी विजय हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के तारिक रहमान जो हैं उनको बधाई दी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए। उसके बाद खबरें ये भी आई कि प्रधानमंत्री ने बात जो है फोन पर खुद तारिक रहमान से की थी। जो बीएनपी है उसने प्रधानमंत्री की इस बधाई का जो है वो जवाब दिया और धन्यवाद दिया था और माना कि हाँ, भारत की तरफ से ये जो बधाई संदेश है वो दिया गया था। और ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है बीएनपी और खासतौर पर बांग्लादेश से भारत के जो तनावपूर्ण संबंध इन दोनों बने हुए हैं उनको अब उभारने की, इस मुश्किल घड़ी से और आगे ले जाने की। ओम बिरला का नाम जैसे मैंने बताया कि फाइनल हुआ है। अब ओम बिरला जो है उन तमाम मेहमानों के बीच दिखाई देंगे जो बांग्लादेश में 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो ओम बिरला स्पीकर यहां पर करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहें, जुड़े रहें दैनिक जागरण।